चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, मौजूद है आज नरवाना की नई अनाज मंडी में और यहाँ पर इनेलो का युवा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है और इनेलो पार्टी ने भी अपना आगाज कर दिया है और आने वाले 2029 के चुनाव की तैयारियां चालू कर दी हैं। क्या लगता है आज यहाँ पर रैली बुलाई गई है, कितनी भीड़ आप लेकर चल रही है? भीड़ तो आप देख ही रहे हो, पीछे देखो कितना जाम लगा हुआ है कैथल से यहाँ तक। अभी आपके सिर्फ मात्र ही 2 विधायक हैं, कहाँ चूक हुई आप? भैया 2 से ही 90 बनाने का काम करेंगे। पब्लिक की डिमांड है कि जो राज हो वो पब्लिक में रहने वाले का हो, कि अंदर कुर्सी बैठ के अंदर दफ्तर अंदर बैठ के चलने वाले का। हमारी सोच यहाँ पर में बढ़ चढ़ का भाग लेंगे, बनावांगे सरकार लावांगे, नहीं होगा ये गलती। तो पूरा मन बना लिया 2029? पूरा मन बना लिया और मारा तो जिसने हम रोंदे फिर मारा तो किसका देन का बड़ा है। सब क्या माल है, ईद बिके बने बनाए भी बिके, दूसरी सरकार आएंगे तो इसका बिके तो नहीं। इन्होंने सब किसानों जरूरत पड़ी तो इन्हें इस्तीफा दिया और क्या लेंगे इस पे। आप कब से साथ में जुड़े? 60 साल से हूँ, 60 साल का हो गया मैंने उम्र कर ली है। मैं अभय सिंह के साथ हूँ 60 साल। हाँ, जब कभी काम पड़े जाती रहते हैं खड़े हुए अभय सिंह से। किसान की मजदूर की आवाज उठाने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला है और हरीश मारा पर के वर्कर है, उतने के जैमरे नहीं, इन्हें के झंडे ठहरे हरीने के नारे हरी तरह जीवा नहीं, मरते दम तक इन्हें लो साथ है भाई। जब से मैं देख रहा हूँ, मैं 40 साल का हो गया, मैं तो अपना परिवार तो इन लोग संपर्क होकर रखा है। हाँ, जब तक का मतलब ये है जिएंगे मरेंगे इन लोग के लिए। अब की बार 2029 में निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम होंगे। जनता में चर्चाएं चली, अगर दोनों परिवार एक साथ हो जाएं तो फिर क्या रहने? भाई देखो, दोनों उसका तो मैटर ही खत्म है, वो तो किताब ही बंद कर दो। जेजेपी तो बिल्कुल जमा झूठी पार्टी है। जनता भरम में आ गई दुष्यंत के में, भाई पोता तो भी भाई को अब उनने भरोसा हो है कि ये तो नकली लिख रहा है, लहर चलेगी हरियाणा में लहर। राज्यसभा चुनाव की आपने बात की, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कभी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को सपोर्ट किया है और बीजेपी कहती है कांग्रेस। उड्डे का तो सर हम पता लग रहा है कि कितने उसके विधायक बिके, कितने बचे, कितने क्रॉस वोटिंग हुई, कितने पर्ची दिखाने के बाद भी वोट नहीं पाई। पार्टियां दावे करती हैं कि हमने तो बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है और जो मुद्दे थे जो किसानों के मुद्दे वो खत्म कर दिए। बिठमड़ा में 83 बड़ा लग डी ग्रुप में सारे रुपया दे दे के लग गए हैं। हाँ, कौन सा काम के लागे हमारा मुन्ना कोई को लगे था, हमारे परिवार तो लग रहे गणे पीछे दे के। बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे क्लास 4 लग रहे हैं, ग्रुप डी में लगा दिए। ग्रुप डी में मेरा क्या है, सिर्फ बड़का नुना पकड़ा दिया भाई, खाली रहने तो बढ़िया यह ठीक है। क्या नाम है, कृष्ण बेदी, वो ऐसे बड़बोल बोलता है भाई, इसकी तो गदी पैर पीट रही है, वो पीट रही है। पहले अपने घर में जाके देखो भाई, तेरी गदी है, सूरी का पैर पीट रही है। बीजेपी से पेंडा छुट गया हमारा, अब आई एनएलडी की सरकार आएगी, अकेले अभय सिंह की 80 सीटें आएगी। अभय सिंह जैसा आदमी नेता है ही नहीं, देश में ही नहीं है, 90 सीट आएगी। इस देश में नेता ही नहीं है अभय सिंह जैसा। 3 बार मौका दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो कवा है इनेलो को ये बी टीम है, वो खुद उस पर खुद का घर समझ रहा, खुद बी टीम वो क्या है। इस बार 87 वाला रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सीएम बनाओगे? पक्का सीएम लिख लो, आज की तारीख लिख लो, पक्का सीएम आ गया ये तो। अगर गेहूं लेनी है तो रंगसर ले ले, निकाह को बुला देंगे मंडेरे पे। आज तो पूरे रंग में रंग चुके हो। 24 घंटे रहता हूँ मैं रंग में रंग। अच्छा, अभय सिंह का दीवाना हूँ, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ा था। भाई साहब तोड़ फाड़ रखा है लोगों ने, बहुत लट काट दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज नरवाना की नई अनाज मंडी में और यहाँ पर इनेलो का युवा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है और इनेलो पार्टी ने भी अपना आगाज कर दिया है और आने वाले 2029 के चुनाव की तैयारियां चालू कर दी हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस रैली में पहुंचे हैं, इनसे खास बात करेंगे आखिर इनका क्या कुछ करना है। जी, कहाँ से? हम गाँव सिसमौर, जिला कैथल, कलाइदल का। आप कैथल से यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कुछ सोचकर यहाँ? हम ये सोच रहे हैं सरकार को बदलाव लेना चाहते हैं। हमारा जो आज बुजुर्ग है वो बहुत परेशान है सरकार से। 5-5 महीने की तनख्वाह, जो पेंशन, जो सम्मान निधि योजना के तहत चौधरी देवीलाल ने बांधी थी, वो भी न देकर इन्होंने इनको बहिष्कार किया एक किस्म से। बुजुर्गों की मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। तो क्या लगता है अभी आपके सिर्फ मात्र ही 2 विधायक हैं, कहाँ चूक हुई आप? भैया 2 से ही 90 बनाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है आने वाले 2029 के चुनाव में क्या हम एकदम से एक तरफा लहर होगी, हर आदमी इस सरकार को लाना चाहता है। यही एक जो देहात की पब्लिक की डिमांड है कि जो राज हो वो पब्लिक में रहने वाले का हो, कि अंदर कुर्सी बैठ के अंदर दफ्तर अंदर बैठ के चलने वाले का। आजकल एक मुद्दा देखा जा रहा है, कांग्रेस कहती है बीजेपी के चमचे हैं
आईएनएलडी वाले, और बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के चमचे आईएनएलडी वाले। ये क्या चल रहा है? भाई साहब आपने अभी शीशा देखा नहीं 2 दिन पहले, बस उसके बारे में हमें क्या बोला, उससे हमसे ज्यादा आपको ज्ञान है इस बात का कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम किसके चमचे हैं, कौन किसका चमचा है। तो क्या लगता है आज यहाँ पर रैली बुलाई गई है, कितनी भीड़ आप लेकर के आए? भीड़ तो आप देख ही रहे हो, पीछे देखो कितना जाम लगा हुआ है, कैथल से यहाँ तक हर एक आदमी परेशान है, हर एक वर्ग परेशान है, किसान लेकर यार जो बुजुर्ग है ना सबसे ज्यादा उसको परेशाान किया है शुरू में, जो मंजे में बैठे बैठे देवलाल के गुण गाया करते वो सबसे ज्यादा उसको परेशान करके रखा है। आपका एक नारा वो भी खोटी फोन लाग रहा और के करा का हमारा हमारी जो ब्रांड में टिकट रखी है इसने। तो बाबा आपके सोच क्या है रैली? हमारी सोच ये अब रैली में बढ़ चढ़ का भाग लेंगे, बनावांगे, सरकार लावांगे। पीछे कहाँ चूक हो गई आपके? सिर्फ 2 विधान बस न्यूए जी हो जाए कोई गलती मनस पे होगी, कोई कड़ नहीं होगी, नहीं होगी गलती। तो पूरा मन बना लिया 2029 मन बना लिया और मारा तो जिसने हमें रोंदे फिर मारा तो किसका देन का बना है। भला कर सकता है तो सिर्फ अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। सारे प्याप्या देख लिए, सब क्या माल है, ईद बिके, बने बनाए भी बिके, दूसरी सरकार आएंगे तो इसका बिके तो नहीं। इन्होंने सब किसानों जरूरत पड़ी तो इन्हें इस्तीफा दिया, और क्या लेंगे इसमें हम। अब सारे कह रहे थे बिकाऊ माल बिकाऊ, तो पता चल गया रिपब्लिक में बिकाऊ कौन है, ये बिकाऊ नहीं है। आपका एक नारा चलता है अबे ही सत्य है, ये क्या नारा? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल दमदार बात है ये। अबे सत्य है, सबने देख लिया, ये जो बात कहता है पक्का रहता है, जुबान का तो नहीं है। ओनली रामपाल मात्रा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो, और अभय सिंह चौटाला जो इस संगठन को इकट्ठा करके चले हुए हैं, तो ये सफल होंगे और हमारी सरकार आएगी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप कहाँ से? मैं भट्टा से आया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज इन लो रैली में पहुंचे हैं? भाई बहुत दुखी हम कांग्रेस से बीजेपी। अच्छा, हाँ इन लो अभय सिंह के साथ अच्छा आदमी, सस्ता आदमी है। आप कब से साथ में जुड़े? 60 साल से हूँ, 60 साल का हो गया मैंने उम्र कर ली है, मैं अभय सिंह के साथ हूँ। 60 साल? हाँ, जब कभी काम पड़े जाती रहता है जो खड़े अभय सिंह हमारे साथ। अच्छा, हाँ 60 साल का हो गया मैं। ये देख लीजिए, ये बाबा हमारे साथ मौजूद है, 60 साल से अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़े हैं। तो एक खासियत बता दीजिए अभय सिंह चौटाला। भैया आदमी जब फोन करते फोन उठाया बात सुन के, तो और बाकी जो नेता हैं, जो और पार्टियां, वो नहीं उठा, बात भी नहीं करता मेरे को। हाँ, तो अब क्या लगता है आने वाले समय में किसका भविष्य है? भविष्य अभय सिंह और राहुल नरेक भी उड्डा बीजेपी ने मिल रहा, वो राहुल नरेक नहीं है और जाएंगे। तो अभी देखा जा रहा है, कांग्रेस कहती है कि आईएनएलडी बीजेपी को सपोर्ट करती है, और बीजेपी कहती है आईएनएलडी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। मेरे यार एक बहुत उसके सारे एक दूसरे को कहते वोट में क्या वर्कर आना है, और इसके ऊपर भी वो आने की में जस्योर की वीडियो वायरल हो रही भाई साहब, कल देखेगा आपने पूरा दिन है, तो सारा छोटा लेकर बड़ा तक इनमें मनस नाम की टंकी को नहीं। किसान की मजदूर की आवाज उठाने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला है, और मारा पर के वर्कर है, उतने के जैमरे नहीं, इन्हें के झंडे ठहरे हरीने के नारे हरी तरह जीवा नहीं, मरते दम तक इन्हें लो साथ है भाई। जानना चाहेंगे ये जो भीड़ आ रही है, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? ओ वही भाई सब जरूर होगी। तो पीछे कहाँ चुप रही है? पीछे तो भाई सब में ही बात हो है, सब में ही बात हो है मिली राय जा रख फर्क कई बार है, क्योंकि मैं बीजेपी वाले रोल का नहीं करा भाई, लोग वोट तो देवे हैं, ये बीजेपी वाले रोल का नहीं करा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो आने वाला भविष्य किसका देख? इंडियन नेशनल लोकदल लगाया अभय सिंह चौटाला उसी बना के छोटा है भाई। कभी पिछली बार की तरह धोखा तो नहीं ना इबका को नहीं, इबका लोग हम जोश था भाई साहब। हाँ लोग पूरे तंग है, लिए महिला तंग है, बुजुर्ग तंग है, लड़कियां तंग है, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, बुरा हाल कर दिया जमा। तो अभय सिंह चौटाला के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभय सिंह चौटाला के लिए यू है मारा दो भाई, भगवान तक दुआ करा 2029 में सीएम बने। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, अब यही सत्य है। ये नारा कैसे चल रहा है? ये तो दिल में गूंज रहा है, दिल में। एक सेकंड, क्या कह रहे थे? ये तो दिल में है। तो दिल में पिछली बार कहाँ रह गया था? मेरे तो जब से मैं देख रहा हूँ, मैं 40 साल का हो गया, मैं तो अपना परिवार तो इन लोग संपत्ति होकर रखा है। हाँ, जब तक का मतलब ये है जिएंगे मरेंगे इन लोग इन लोगों के लिए। जी कहाँ से आए? भाई पलवल से हूँ मैं, युवा हल्का प्रधान हूँ। तो ये भाई साहब पलवल से चलकर यहाँ पर आए हैं, लगभग 200 किलोमीटर का सफर। मेरी पूरी टीम मेरे साथ आई है, 40 से 50 बंदे मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो क्या कुछ सोचकर आज यहाँ पर आप? आज हम ये सोच कर आए कि 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम होंगे, और उनके हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हैं पलवल से। अभी 2024 वाला खेल तो नहीं चला तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, अब की बार 2029 में निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम होंगे।
तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पीछे देखा गया आपको चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं आपकी अभी तक, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है? हमारी सीटें बढ़ी तो हैं, 1 से 2 तो हुई, आगे भी हम निश्चित रूप से कम पूर्ण बहुमत से हम अपनी सरकार लाएंगे 2029 के अंदर। अभी जनता में चर्चाएं चलें, अगर दोनों परिवार एक साथ हो जाएं तो फिर क्या रहेगा? भाई देखो, दोनों उसका तो मैटर ही खत्म है, वो तो किताब ही बंद कर दो। जेजेपी तो बिल्कुल जमा झूठी पार्टी है, चलने वाली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चल रही है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ा जो रहे हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बढ़ा रहे हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी संघर्ष किया है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्ष को देखकर ही लोग आज प्रभावित हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और लोकप्रियता दिन प्रतिदिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बढ़ रही है। जो ऊपर से कड़वा होता है अंदर से मीठा होता है। अभी ऊपर से वैसे कुछ कहता हो लेकिन अंदर का साफ है, और वो ये सबसे खासियत बात है। किसानों के लिए जीने मरने के लिए हाँ जमा भाई जगह भाई और इस्तीफा न दिया होगा, फिर ये तो बैठे रहे दुबक गए, तो इन्हें तो किसान पिटवा दिए। कहीं ना कहीं जनता से चूक हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं तो हुई चूक है भाई, अब न होगी, पर जनता अपना सुधार कर रही है। क्या जनता ने आप भाई जनता भरम में आ गई दुष्यंत के में, भाई पोता तो भी भाई को अब उनने भरोसा हो है कि ये तो नकली लिख रहा है, इनकी बात में दम है अब चौटाला की में। तो क्या जनता से अब की बार चूक नहीं होने वाली? बाप के तो होनी न चाहिए चूक, और तन मन धनते लग रहे हैं। तो क्या ये जो भीड़ आई है आज ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? और ये तो कछ भी भीड़ नो है, अब जाते आगे तो अब लहर चलेगी हरियाणा में लहर। कहाँ से आए हो? सिरसा से सिरसा से चलकर आप यहाँ पर नरवाना पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है भीड़ को देख के? क्या तो ये भीड़ है 100% वोट में तब्दील होगी, 100%? 100%। अभी पीछे वाली तो नहीं कर दोगे? 2 नहीं, वो 15 लाख के झांसे में आके थे कुछ लोग, अब नहीं आएंगे, अब की बार नहीं नहीं आएंगे। ये वोट है 100 की 100%, वोटों में तब्दील होगी। तो आप क्यों साथ जुड़े हो? आए है नी? मैं 13 वर्ष का था तब से जुड़ा हूँ, कितने साल से? 13 वर्ष का था मैं। 13 वर्ष से साथ जुड़े हो? हाँ 13 वर्ष से, आज 48 साल का हूँ। क्यों साथ जुड़े थे आप? अभय सिंह को देख के, बच्चा था जब मैं, जो कहता है वो करता है। तो बाकी और नेता नहीं? ना इनका तो भी फोन चलते है। तो आने वाले समय में भविष्य अभय सिंह जी। बाबा कहाँ से आए हो? नारायण से नारनौल से आए हो आप, तो क्या सोचकर यहाँ पर आज रहे? माहौल देखा मैं, माहौल देख के शक्ल जुटांगे, कई साल तक सही से की हाँ, ये बात हमारी तो पूरी लहर चलानी है हरियाणा में, पूरी लहर चलानी है नौला की। राज्यसभा चुनाव की आपने बात की, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कभी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को सपोर्ट किया है और बीजेपी कहती है कांग्रेस को। किसी को सपोर्ट नहीं कराया, लोग हरियाणा की जनता ते सारा पूछ का जज्जा का बिल्कुल वोट नहीं पाई, और उड़ेगा तो सरेआम पता लग रहा है कि कितने उसके विधायक बिके, कितने बाजे, कितने क्रॉस वोटिंग हुई, कितने पर्ची दिखाने के बाद भी वोट नहीं पाई। पार्टी में वर्कर की कदर है भाई, पूछ है वर्कर की। हाँ बस। आप क्यों साथ जुड़े हैं अभी? शुरू से हम तो यहाँ पूछ है हमारी। चरण सिंह ते लेकर चौधरी देवीलाल, और चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला, और 2018 के अंदर अभय सिंह मुख्यमंत्री बनता अगर ये दुष्यंत दिग्विजय पार्टी में गद्दार ना निकल दो। क्वेश्चन रहेगा, अगर दोनों पार्टियां, दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं होना चाहिए। अभय सिंह जिंदाबाद, अभय सिंह जिंदाबाद है। जो पार्टी एक नहीं होनी चाहिए, अगर जो एक होगी तो अभय सिंह को नुकसान है, डबल नुकसान है जी। हाँ डबल नुकसान है उसका। वोट गद्दार तो फिर गद्दारी कराएंगे। चौटाला साहब क्या कहाँ थे? चौटाला साहब ने एक ही बात कही थी, इन गद्दारों से बचो। परिवार चौधरी अभय सिंह चौटाला ही हरियाणा का करता धरता रखवाड़ा है, जो आने वाली पीढ़ी को, युवा को रोजगार और बीपीएल, बुजुर्गों की पेंशन, विकलांग, कन्यादान राशि सभी है वहाँ। लेकिन पार्टियां दावे करती हैं कि हमने तो बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, और जो मुद्दे थे, जो किसानों के मुद्दे को खत्म कर दिए। बिठमड़ा में 83 वाला लग गए डी ग्रुप में, सारे रुपया दे दे के लग गए है। कौन सा काम के लागे हमारा मुन्ना कोई को लागे था 83 गांव में, एक गांव के 83 वाला का लाग जाए, बिना दे पीछे दे लाग जाएगे। हमारे परिवार तो लाग रहे गणे पीछे दे के, कमाल कर रहा है। पढ़े लिखे बालक अनपढ़ की जगह से खड़े कर दिए। पछली सरकार ने तो काम कौन कराया? पछले तो अनपढ़ की नौकरी तो अनपढ़ को दे दे, पढ़े लिखे की तो पढ़े लिखों को दे दे। अब हरियाणा के क्लास 4 लग रहे हैं, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे क्लास 4 लग रहे हैं। ग्रुप डी में लगा दिए। ग्रुप डी में मेरा क्या है, सिर्फ बड़कन धुना पकड़ा दिया भाई, खाली रहने तो बढ़िया यह ठीक है।
नहीं, लेकिन जो बच्चे काबिल थे ना, अब ये चेक करो एसडीओ कहाँ है, जेई कहाँ है, ठीक है। और जो लेने लग रहे हैं ना सिर्फ आउटसोर्सिंग पे कौशल में लेने लग रहे हैं, एसडीएम तक कौशल में लिए सरकार ने। तो कहीं ना कोई चूक तो आपसे ही हुई है। चूक हमसे नहीं हुई, चूक इन बेरोजगारी एकदम इतनी बढ़ा दी कि लोग ये बोले हम कहीं एडजस्ट कर दो बस, मजबूर हैं लोग। सरकार की बात करें, सरकार बनाने वाले आप हैं, सरकार नीचे डालने वाले भी आप हैं। कोई बनाने वाला नहीं है सरकार। इन सरकार ने एक ऐसा पचड़ा पा दिया इसके अंदर कि भाई जाट नॉन जाट कर दिए, जाति पाति कर दी, जाति पाति करके अपने जाति पाति करके लोगों को बांट दिया। और बांटने बाद में एक तीसरा हिस्से का जो मार्जिन है ना, मतलब 4 ग्रुपों में से जो बड़ा मार्जिन था वो सरकार के हाथ चला गया। हाँ जी, किसान की गेहूं मंडी में आने वाली है, क्या ट्रैक्टर का नंबर, क्या गुंठा, क्या इसका मतलब भाई? क्योंकि वो यहाँ का विधायक क्या बोल रहा था, बैलगाड़ी या किसान पतो, बैलगाड़ी में कौन सा नंबर लिखवा होगा? दूसरी बात पता क्या है, हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अपने भाईचारे से किराए पे भी करके लेता है ट्रैक्टर ट्रैली। ये नहीं है भी कोई हर जिम्मेदार के पास ट्रैक्टर है, तो अपना अपना रोजगार है, सब अपना काम करे। दूसरी बात, एक बात कहना चाहूंगा मैं भी, अभय सिंह ने एक मौके की तलाश है और ये जनता इसने मौका देगी और सारे सही काम होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, इस पर का नेता आज तक न कदी हो यार न कदी होने का। यह बात मैं कहना चाहूंगा अभय सिंह चौटाला जी के बारे में। सत्या जी, अभय सत्या और एक नरवाना वाला बेदी है, क्या नाम है, कृष्ण बेदी, वो ऐसे बड़ बोलता है भाई इसकी तो गदी पैर पीट रही है, वो पीट रही है। पहले अपने घर में जाके देखो भाई, तेरी गदी है, सूर्य का पैर पीट रही है। वर्कर उसको समझ शाहबाद से उसकी गर्दन में जो किला था, शाहबाद वाले काट का भेजा था ना, वो उनकी बिहान का हुई जाती पति नरवाने के शहर के बीच में आया मैं, इतना बुरा हाल है गलियां का, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, टूटी फूटी पड़ी। मंडी वाले आड़तियों से पैसे खाएगा, उसमें जो सरकारी संस्था उसमें पैसे खाएगा। मैंने काम किया है, सबसे रिश्वत खाता है, ये पीएम चपरासी से रिश्वत खाता है, बैंक से रिश्वत खाता है, स्कूलों वाले मास्टर से रिश्वत खाता है, ये रिश्वत का जमाखोरी कर रहा है। ये ऐसे मंत्री को क्या करना चाहिए, जनता ने सबक सिखाना चाहिए, या चलो बार पानी लो और डूब मरने का लेखा काम है इसका। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी से पेंडा छूट गया हमारा, अब INLD की सरकार आएगी, अकेले अभय सिंह की 80 सीटें आएगी। वो किसान, लेकिन पिछली बार आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, मात्र 2 सीट। पिछली बारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिक गया, लोगों ने कांग्रेस की तरफ झुकाव कर लिया। इस बार अभय सिंह अकेला ही सरकार बनाएगा, 80 सीटें जीत के आएगा, पक्का लिख लिया। वो क्या लहर चलने वाली है? पूरी लहर चल रही है, गांव-गांव में लहर चल पड़ी जी, सारे गांव में लहर बन रही है। अब अभय सिंह ही दिखाई देता है, ये बात फोन कर दिया तो काम हो गया, चाहे विदेशों में करते हैं। अभय सिंह जैसा आदमी नेता है ही नहीं, देश में ही नहीं है, इस देश में नेता ही नहीं है अभय सिंह जैसा। 3 बार मौका दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो कवा है इनेलो को, ये बी टीम है, वो खुद उस पर खुद का घर समझ रहा, खुद बी टीम वो हक क्या है, सारा मिली भक्ति हो, जेल से शायद जेल जाने से डर रहा है। अब की बार कह रहे थे मीडिया सभी चैनल आएगी, कांग्रेस आएगी, पूरी हवा, वो 35-36 पर रुक गया। अरीब 6-7 MLA ही नहीं उसके पास रुके, क्या वो CM बनेगा और हरियाणा को संभालेगा, किसानों को संभालेगा? सब अपना स्वार्थ की ओर राजनीति करे। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर जनता चाहे तो जनता का मूड बना अभय सिंह चौटाला, और हरियाणा में किसी के बस की बात जी फैसला कहीं ये हुड्डे को ही बिता लिया, बीजेपी को JJP को बिता लिया, अब अकेला अभय सिंह रहे। इसको है ना इस बार 87 वाला रिकॉर्ड तोड़ देंगे, CM बनाओगे पक्का, CM लिख लो, आज की तारीख लिख लो, पक्का CM आ गया। ये तो मुख्यमंत्री बनाएंगे अभय सिंह को। मैं कंडेला गांव से आया हूँ, जगड़ मेरा नाम है, भारतीय किसान यूनियन और डेयरी फार्म भी कर रहा हूँ मैं, और आपका वेलकम है पहले तो आपके चैनल देखने वाले से। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो सरकार ने या बीजेपी सरकार ने ऐसा तानाशाही कर दिया किसानों के साथ कि भाई ट्रैक्टर ट्राली का ऊपर प्लेट नंबर प्लेट होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन या तो ना तो नंबर प्लेट होगा ना रजिस्ट्रेशन होगा। अगर गेहूँ लेनी है तो टंगसर ले ले, निकाह को बुला देंगे मंडेरा पे, जैसे पास 3 काले कानून ले दे, वही काम दोबारा फेल करने लग गए, दोबारा फिर हम रोड जाम करने जा रहे हैं। उस टाइम के लिए अल्टीमेटम देता है भाई सरकार को। आज आप इनेलो रैली में पहुंचे हैं, युवा सम्मेलन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो निश्चित हो गया है, मुख्यमंत्री बिल्कुल आएगा, ये तो पछा है जिंदा, ये तो उधर नहीं इसी तिही कर दी, क्यों बीजेपी में ईडी की रेड पड़ा थी, अपनी जान बचाने का मारा आगे उठा के बीजेपी बढ़ा दी, दूसरी तरह बढ़ाई थी। तो इससे किसका भाई अभी तो देखो अपना भाई अभय सिंह आ रहा है और इसका बिल्कुल है। जी आप कहाँ? संजय दान के अलका गुआना गाँव कामड़ी। तो
आज तो पूरे रंग में रंग चुके हो। 24 घंटे रहता हूँ मैं रंग में रंग। अच्छा। अभय सिंह का दीवाना हूँ। पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ा था मैं। संजय नाम है, छोटा है, निमंत्रण दिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, और वहाँ गलियों में रोडे पड़े होते, फिर भी इन्हों कहा था चौधरी साहब ने उसका शादी में जाऊंगा संजय के, इसलिए उसके दीवाने हैं। और जो वर्कर का काम करता है अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करता है, और कोई भी नेता नहीं करता। भाई साहब भविष्य किसका देख रहे हो, क्योंकि अभी आपके मात्र सिर्फ 2 सीटें हैं, आने वाले समय में क्या लगता है? लोगों को ये वहम था अभी उड्डा होगा, ये उड्डाता है, क्या हुआ है आपकी भविष्य में चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद है। जिंदाबाद है। हाँ जी, तो पूरा मन बना लिया 2029 में सीएम होंगे। 2029 में अभय सिंह चौटाला सीएम होगा। वाह जी वाह। जी कहाँ से आए? हल्का बाड़ा गांव काकड़ लेठी। काटड़ा से पहुंचे हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्यों साथ जुड़े? ये कहना चाहूँ जनता को, भाई हरियाणा की बेटी और माटी बचानी है तो अभय सिंह का साथ दे दो, सीएम बना दो। भाई साहब एक बात और कहूँगा, भाई साहब ये जो कौशल के तहत ये लोगों को भ्रम फैला रखा है, 1,20,000 कौशल के तहत तो बना रखे हैं। आज तक 2024 में नायब सैनी ने जॉब सिक्योरिटी का वो कराया था, आज तक कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं, को कागज फलाना खू गया, को ढगड़ा खू गया, रोज कच्चा माल जा रहे हैं, और इनके बस का कुछ नहीं है, ये तो ढकोसला है और कुछ नहीं करते जी। कहाँ से आए? बलवान सिंह नाम बल रोहतक से, गाँव बोर। तो क्या कहना चाहेंगे बलवान सिंह जी, आज ताऊ देवी लाल ने पूरी दुनिया काम कराया था, चौधरी ओम प्रकाश ने सभी का काम कराया था। जो चौधरी ओम प्रकाश कर गया अपने कार्यकाल में, वो इस बीजेपी सरकार से कोई काम नहीं हो रहा। कई आधार कार्ड में, कई फैमिली आईडी में जनता को उड़ाए रहते हैं, और हम चाहते हैं आत्मा से करते हैं और कुछ करेगा आने वाले समय में। चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सके, और कोई नेता रहा नहीं। 36 बरादरी का कोई नेता नहीं, और यो है बस। जो बूढ़े पेंशन की मुद्दा अभय सिंह चौटाला ने उठाया, कोई उठाया नहीं। विवेक नाम की चीजें नहीं ये उठा रहा है, समाज की लड़ाई लड़ रही है। पहला दुष्ट हो रहा है, किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर लाइक निकला फुल सरकार नाम दी। जी नांगल चौधरी से। तो नांगल चौधरी से यहाँ पहुँचे हैं, हाँ, क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे भाई मान तो इस सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, ये इस सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है बीजेपी में। आज हरियाणा प्रदेश के एक बहुत बढ़िया मजबूत नेता अभय सिंह चौटाला मिला है। किसान आंदोलन के अंदर अपना इस्तीफा देकर पूरे 90 के 90 कम एक विधायक ऐसा था इंडियन नेशनल लोक दल का, जिन्हें इस्तीफा देके किसानों का हक में दिल्ली के बॉर्डरों में जाकर पानी का, पंखा का, कूलर का, मतदान का परमिट करने का काम किया। और आज इस देश प्रदेश के अंदर आवाज उठाने वाला तो किसान मजदूर को आवाज उठाने वाला आते चौधरी अभय सिंह है। जब 17,000 बुढ़ों की पेंशन काटी गई, पेंशन का मतलब मुद्दा चौधरी अभय सिंह ने उठाया, उनको एक न्योता दिया किसानों को, गांव-गांव में जाकर कहने लगा पंचना है, बुढ़ापा की पेंशन काटेंगे, नाम दो, राशन कार्ड उनके मेरे को लिख दो। सरकार ने 3 दिन के अंदर सरकार डूब गई है। 3 दिन में सरकार ने अपना वो बुढ़ापापन खातों में डालनी शुरू कर दी। जी कहाँ से आए हो? आशी से। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है, कैसा? यहाँ प्रदेश हरियाणा सरकार को, जो हरियाणा प्रदेश सरकार जो फैल हो चुकी है, और हरियाणा को एक जो टिकाऊ और आगे ले जाने वाले जो नेता हैं वो सिर्फ अभय चौटाला ही हैं। और भाई अभय को मजबूत बनाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री अगला बने श्री अभय सिंह चौटाला बने, जो हमारे सभी को गरीब, बेरोजगार, किसान सबके भले की बातें करेंगे। और इस प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिए सिर्फ एक ही नेता है, भाई अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत। तो ये हम नरवाना का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। इन लो युवा सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। जी कहाँ से आए? समाल कालका से। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आपने पट्टी भी डाल रखी इन लोग की, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे भाई साहब, तोड़ पाड़ रखा लोगों ने, बहुत लट काट दिया। तो ये 2024 वाला तोड़ तो नहीं है आपका? अब आपके सामने यार देख लो, इसमें कोई किराए की भीड़ थोड़ी है। तो क्या लगता है भविष्य किसका देगा? 200% आप चौराहे में, चौपाल पे जिसे भी चर्चा करोगे तो एक ही नाम है सबके बीच में, एक ही विकल्प है, चौधरी अभय सिंह चौटाला।
तो ये हमने आपको सभी का दृश्य दिखाया है और जनता से खास बातचीत करवाई है। युवा सम्मेलन इन लोग का आज यहाँ नरवाना में आयोजित किया गया है नई अनाज मंडी में। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।